रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद है क्या क्या हमने कर लिया था एक्सप्रेस में? अपना एक सर्वर बनाया था हमने, ये दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैंने 10 बार बोला था कि पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना, पोस्टमैन में आईडी बना लेना, पोस्टमैन में आईडी बनती है, उसके बिना नहीं चलता है। गूगल से आईडी बना लेना इसकी। तुम लोगों ने बनाया ही नहीं होगा, मुझे पता है। अगर तुम लोगों ने बना लिया होता तो तुम लोग कंपनी में नहीं बैठे होते। क्यों भाई अरुण भाई, आपने तो कर लिया होगा। जी नहीं भैया। क्यों नहीं किया अरुण भाई? बिना पोस्टमैन के एपीआई कैसे चलाओगे? देखो ये सब काम मैं लास्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि पहले तुम्हारे पास एक रफ नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो? अभी चलो इसको फुल स्क्रीन पे ही कर लेते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं? हाँ, बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिखे। ठीक है, दिख रहा है ये क्या है? ये भाई देखो एक टूल है, मैं समझाता हूँ। सुमित को इसके बारे में पता होगा, आई थिंक सो। जो बंदे बैकएंड पे काम करते हैं वो स्पेशली पोस्टमैन पे काम करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका नमन भाई? जैसे फ्रंट एंड पे तो आप कोई कोड करते हो तो आपको डेटा मिल जाता है, दिख जाता है ना? क्यों नमन भाई, कि दिख जाता है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। एम आई राइट? बट जब आप एपीआई पे काम करोगे, या फिर बात करी जाए बैकएंड पे काम करोगे, तो आपको पता कैसे लगेगा कि डेटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो उसके लिए वो चाहिए चीज़, क्या? पोस्टमैन। समझ आया नहीं आया, ये बताओ पहले। ठीक है आ गया। तो पोस्टमैन किस लिए होता है भाई लोग? जो तुम्हारा बैकएंड पे डेटा जा रहा है एपीआई के थ्रू, उसको पढ़ने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि क्या रिक्वेस्ट जा रही है नहीं जा रही है। ये रिक्वेस्ट डाल के देख सकता है। तो रिक्वेस्ट जब तुम्हें चाहिए, तब तब तुम क्या करोगे भाई लोग? तब तब तुम इससे सेंड करके चेक करके देख सकोगे कि तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है। समझ आया नहीं आया अरुण भाई? या और दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं? जी ठीक नहीं है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो जब बैकएंड वाले बंदे काम करते हैं तो उनको कोई चीज़ चाहिए ना डेटा देखने के लिए, तो वो लोग पोस्टमैन का यूज़ लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि फ्रंट एंड में तो अरुण भाई आपको दिख जाता है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, बट बैकएंड में तो दिख रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है वजह नहीं पता लग पाती है। तो उस वजह को हम किससे पता करते हैं? पोस्टमैन की मदद से। क्लियर है अरुण भाई? जी भैया। ये बताओ कितने बंदों को ये चीज़ क्लियर है? पोस्टमैन किस लिए होता है? एपीआई के रिस्पॉन्सेज, जो पुट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट तुम भेजते हो, वो सारे रिस्पॉन्सेज देखने के लिए होता है। समझ रहे हो? अब देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अरुण कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ चलते हैं। जी अरे हम लोग कहाँ चले गए हैं? हम लोग यहीं पे थे ना अरुण, कहीं यहीं पे तो कुछ कर रहे थे, ये सब कर लिए थे। क्या अरुण? ये भी कर लिए थे। यार ये नहीं था यार, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ये था। इसमें जाने के बाद ये रहा, यहाँ पे थे हम। इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस हमने सब पढ़ लिया था कल। क्यों अरुण? अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा था रीड मोर में जाके, ये सारी चीज़ें हमने कल करी थी, कैसे हम सेटअप करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या गए थे? स्टेप्स टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन कैसे बनाया था, इनिट करा था, फिर रीड यहाँ पर अरुण हमने ये चीज़ कर ली थी। जैसे ही हम ये नोड ऑन, याद आया अरुण? क्यों अरुण, बोल क्यों नहीं रहे हो? ये याद है? पोर्ट सक्सेसफुली रनिंग ऑन पोर्ट लिसन, ये सब याद आ रहा है नहीं आ रहा है जो कल पढ़ाया था मैंने? एक दिन में इतनी जल्दी जी भूल भैया। गए? ये लिसन विसन वाला जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, ये सब याद रखना है।
कभी भी पूछ सकता है कोई भी तुमसे, समझ रहे हो? भूलना नहीं है इसे, एक एक चीज याद रखनी है। तो करना क्या है इसमें, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसमें एक ही चीज है। आपने अपना कोड रन कर लिया, आपको पता लग गया कौन से पोर्ट पे है। अगर पोर्ट नहीं मिलेगा ईएनवी वाला, तो ये कौन सा पोर्ट ले लेता है, कांस्टेंट पोर्ट। अब चलो, अब ये हमने बना लिया था, अब ये वाला हेलो जीएफजी लर्नर तक भी बना लिया था। अब ये वाली में जो दिक्कत आ रही थी कि आपको पीछे से भेजना था, जैसे इसने क्या भेजा है, मिस्टर ट्विंकल शर्मा। तो ये मिस्टर मतलब ये लड़का है। अब देखो, ये चीज़ इसने भेजी थी, क्योंकि जो जो भी देखो यहाँ देखो अरुण, यहाँ पे देखना ध्यान से। ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्या मतलब है कि इस पोस्ट करो इस पे, ठीक है, इस पे पोस्ट की जो भी रिक्वेस्ट आए, ठीक है, क्या है, जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे जो पोस्ट यूज पे। अब देखो रिक्वेस्ट जो भी जाएगी, एक वेरिएबल बना रहे हो, किस नाम से अरुण, कॉन्स्ट नेम। इसमें क्या रख रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यानी कि जो चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, जो बॉडी रिक्वेस्ट में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि हमें एक डेटा दो, नेम दो। समझ आ रहा है? हाँ हाँ बोलते रहो अगर समझ आ रहा है तो। क्यों? जी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये लगाया है हमने कि रिक्वेस्ट का, कि रिक्वेस्ट की बॉडी जो होगी वो नेम में चली जाएगी। अब इसी तरह से रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम, और वेलकम में जो भी नेम आएगा, और रिस्पॉन्स क्या दिखाएगा, वेलकम लिखेगा, हार्ड कोडेड है वेलकम, क्लियर है नमन। लेकिन जो नेम है ब्रैकेट के अंदर, डॉलर के अंदर, ये नेम क्या करता है, जानते हो? नेम क्या करेगा, नेम एक काम करेगा, जो भी इसको यहाँ से वैल्यू मिली है ना रिक्वेस्ट की बॉडी में से, उसी को रिस्पॉन्स बना के आउट दे देगा। समझ आई? बोलो, समझ में आई नहीं आई? बढ़िया। अभी देखो, अब मेरे भाई ये मेरा कोड है, ये मेरा किसके अंदर है, सर्वर के अंदर है। पहले तो क्या जाऊँगा, सीडी सर्वर करूँगा, सर्वर के अंदर चला गया। अब यहाँ पे नोड मॉन इंडेक्स डॉट जीएस लिख दूंगा। ये क्या बोल रहा है मुझसे नंदिनी, कि सर्वर इज रन सक्सेसफुली रनिंग एंड ऐप इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। क्या मतलब हुआ इसका? 3000 पोर्ट पे चल रहा है। 3000 पे रन कर रहा है। तो अगर मैं लोकल उस 3000 पे जाता हूँ तो क्या होना चाहिए? चलो अब मैं यहाँ गया, मैंने रिलोड मारा, ये तो कैन नॉट गेट कर रहा है। क्या मतलब है इसका, बताओ, तुम लोग को बताना है, मेरे को पता है। इसको डाटा नहीं मिल रहा है ना। हाँ डाटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट मांगा हुआ है नेम। तो अब देखो क्या करेंगे, ये यूआरएल कॉपी करेंगे, कॉपी किया, पोस्टमैन में जाएंगे, यहाँ पे यूआरएल रखेंगे, रख दिया। बॉडी में जाएंगे, देखो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये लेना है, पोस्ट गेट पोस्ट पुट अलग अलग होता है, पोस्ट लेना है। अब देखो बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद क्या, बॉडी में जाने के बाद क्या करेंगे, रॉ, क्या सेलेक्ट करेंगे, बोलो, रॉ सेलेक्ट करेंगे। रॉ सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेम, जी। यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ मैं, नेम, नेम क्या भेज रहा हूँ, अरुण। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पे जो तुमने वेरिएबल बनाया था, ये किस नाम से बनाया था, ये रख के नेम, जो भी नेम आएगा इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, तो यहाँ नेम रखा है, तो यहाँ भी यही होना चाहिए। अब नेम, नेम अरुण भेज रहा हूँ, अरुण लिख के भेज रहा हूँ जेसॉन की फॉर्म में, ठीक है? क्यों अरुण, समझ आ रहा है? जी भैया। ऐसा नो, अब क्या करूँगा इसमें, सेंड पे जैसे ही पे लूँगा क्या होगा, क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, जैसे ही सेंड पे बटन दबाना है,
भाई हो गया, डेटा आ गया तुम्हारे पास। समझ आया नहीं आया? ये तुमने क्या किया, रिक्वेस्ट गई तुम्हारी उस एच टी टी पी रिक्वेस्ट उसके पास, और रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ क्या आ रहा है, वेलकम हियर अरुण। तो ये समझ आ रहा है कंपनी वाले कैसे बनाते हैं, जैसे ही लॉगिन करते हो वैसे ही बोलता है वेलकम अरुण। जी। समझ आ रहा नहीं आ रहा सुमित? तुम कहीं भी लॉगिन करते बोलता नहीं है वेलकम रोहित, वेलकम सुमित, जो तुम्हारा नाम होता है तुरंत कैसे उसको पता लग जाता है तुम्हारा नाम, ऐसे पता लग जाता है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले, कि ये कर क्या रहे हैं हम एपीआई से, एच टी टी पी रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेज रहे हैं। अब जैसे अगर बात करी जाए, और भी पैरामीटर्स भेज सकते हैं ऐसे कितने भी, ज़रूरी नहीं है हमें नेम ही भेजना है, और भी भेज सकते हैं। समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले, सबको समझ आ गया? तब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो भैया ये, एक बार थोड़ा फिर से बताओगे? अच्छा देखो यहाँ पे आपने जो कोड लिखा हुआ है, पहले तो ये कोड देखो सारे बच्चे सही से, पहले ये वाला कोड देखो, कुछ नहीं है इसमें। एक्सप्रेस लिखा है, ऐप एक बनाया है हमने एक्सप्रेस का, और यहाँ पर क्या लिखा है, पोर्ट लिखा है 3000। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जी एस ऑन, एक्सप्रेस को जे एस ऑन में इस्तेमाल कर, एक्सप्रेस डॉट जी एस ऑन को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब और नीचे क्या लिखा है, ऐप डॉट पोस्ट, ये पोस्ट स्लैश मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पोस्ट स्लैश मतलब जैसे ही तुम 3000 का यूआरएल हिट करोगे नमन, 3000 स्लैश मतलब कुछ नहीं होता है, स्लैश मतलब होता है जैसे ही थ्री लोकल होस्ट 3000 पे जाओगे, अगर स्लैश के आगे तुमने कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, वो अलग चीज़ हो गई मेरे भाई, लेकिन सिर्फ स्लैश लिखा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। हाँ, जो भी बॉडी में रिक्वेस्ट जाएगी, भेजी है तुमने वहाँ क्या भेजी थी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेजी थी, और यहाँ पे तुमने क्या भेजी है, बॉडी में ही रॉ फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजी है, नेम अरुण, ठीक। तो नेम अरुण, तो जैसे ही नेम भेजा या वेलकम हियर अरुण आया है। अब यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए तुम्हें फ्रंट एंड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन पोस्टमैन तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है स्टैटिक फाइल्स इसने बना दी, क्या करा इसने, डायरेक्टरी नेम। समझ आई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, डायरेक्टरी नेम लेकर स्टैटिक फाइल दे रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को, कि जैसे कोई स्टैटिक फाइल ले लिया अरुण भाई इसने, ये जो डी आई आर नेम लिखा है इसमें फाइल का नाम लिख दो। ठीक है। और जैसे ही फाइल का नाम लिखोगे और यहाँ पे स्टैटिक फाइल लिख दिया आपने, तो ऐप डॉट लिसन एरर, अगर एरर आ गया भाई तो एरर वो कर दो, नहीं तो चला दो, रनिंग ऑन गया। अब क्या होगा, वो वाली फाइल जो तुम्हारी स्टैटिक फाइल है, वो फाइल तुम्हारी वहाँ दिखने लग जाएगी, यूज़ कर लिया इसने ऐप डॉट यूज़। अब उसको बस तुम्हें फ्रंट एंड की मदद से प्रिंट करना है। समझ आ रहा है अरुण क्या कर रहा है ये? कल हमने पढ़ा था ना कि एक प्रॉपर्टी होती है सुमित, की स्टैटिक फाइल को रीड कर सकते हैं, याद है नहीं याद है किसी को, बोलो। अरुण भूल गए हो लग रहा है। नीचे पे भूल गया। स्टैटिक फाइल मतलब होता है कोई फाइल तुम्हारे पास पड़ी हुई है। अब देखो जैसे ये, अब ये क्या कर रहा है, इसको इमेज को चलाएगा, अभी देखो कैसे, इसी चीज़ को अब हम भी चला के देखेंगे। हाँ, अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टैटिक रखने के बाद पाथ डॉट ज्वाइन,
जॉइन क्या कर रहा है? स्टैटिक के आगे पाथ लिखोगे। समझ रहे हो जॉइन क्या हो रहा है अरुण? जॉइन मतलब इसका स्लैश एक्स स्टैटिक है ही, लोकल होस्ट 3000 स्लैश स्टैटिक है, उसके आगे क्या लिखना है वो ये बताएगा। क्या समझे सुमित? जैसे यहाँ देखो फाइल 3000 स्टैटिक क्या लिखा है, स्टैटिक फाइल नेम लगे। हाँ, तो ऐसे फाइल ओपन कर सकते हो। ये तो हम नोड.जेएस में भी करते थे फाइल सिस्टम की मदद से। बस यही है कि जैसे आप यहाँ पर यूआरएल की मदद से कर सकते, जैसे कोई फाइल रखी हुई है आपके फोल्डर में, अगर आपके मान लो सर्वर पे या कोड के फोल्डर में अगर कोई फाइल रखी हुई है, तो ऐसे आप फाइल वो करवा सकते हो, क्या बोलते हैं अरुण से, विजिबल या रीड कर सकते हो। समझ आ रहा है? जी भैया। अब देखो, अब आगे चलो। ऐसे जैसे इसने फोटो वोटो चला के दिखा दी है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ, इसको एक बार करके दिखाइए ना। इसको एक मिनट, इसने क्या लिखा है, फाइल। अब ये फाइल लानी पड़ेगी ना यार, ये फाइल नहीं है मेरे पास। एक रैंडम फाइल भी डाल सकते हो ना। पीएनजी लिखना इमेज बना रहे हो। समझ आया? समझ आया नहीं आया? जी जी पे। समझ आया अरुण? जी भैया। अब आगे चलते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। क्या क्या कर सकते हो तुम एक्सप्रेस जेएस में? कैसे? अरे कुछ नहीं करना है, बस रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देना है, जो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो एचटीएमएल में खेला करते थे वही सेम चीज़ है। समझ रहे हो? नोड जेएस। हम्म, जो चीज़ें वहाँ खेला करते थे वही चीज़ है। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? जी भैया। चलो, कुछ नहीं है ये तो, ये भी वही चीज़ है। build your first build your first router in node.js with express। फर्स्ट राउटर कैसे बनाएंगे? हम्म, बिल्ड योर फर्स्ट राउटर इन नोड विद एक्सप्रेस। कुछ नहीं करना है। अच्छा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, ये लिखेंगे ही लिखेंगे हर लाइन में। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। मतलब पहले रिएक्ट राउटर बनाते थे ना, समझ रहे हो? पहले रिएक्ट राउटर बनाते थे, अब क्या बना रहे इसमें हम? एक्सप्रेस। हम्म, एक्सप्रेस का राउटर।
तो एक्सप्रेस के राउटर में क्या करना है, थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन है तो वही चीज़, समझ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरी चीज़ है। अब देखो इसको देखते हैं कैसे। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, सिंपल। यहाँ पर क्या किया, राउटर डॉट गेट होम स्लैश होम, यानी क्या मतलब हुआ अरुण भाई, जब बंदा होम पे जाएगा स्लैश होम लिखेगा लोकल होस्ट होम 3000 पेज। स्लैश होम, तब क्या करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, क्या कर देना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज द होम पेज रिक्वेस्ट, क्या कर देना है, सेंड दिस इज द होम पेज रिक्वेस्ट। अभी के लिए दिखा रहा है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू राउटर, समझ आया नहीं है। जी राउटर डॉट गेट स्लैश होम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज द होम पेज रिक्वेस्ट, सिंपल। अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या किया भाई, इक्वल्स टू राउटर कर दे, राउटर भी तो चाहिए ना बंदे को। आज समझ नहीं रही, यहाँ पर आपने राउटर बनाया पहले एक, फिर आपने इसको रिस्पॉन्स यहाँ पर राउटर को गेट कराया, अब एक्सपोर्ट क्या करने वाले हो आप, एक्सपोर्ट कौन सी मॉड्यूल करोगे, राउटर। तो ये क्या किया, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट आवर सेकेंड राउट विच विल बी फॉर लॉग इन एंड विल हैंडल लॉग इन यूआरएल, वो किसके लिए होगा, लॉग इन के लिए, लॉग इन यूआरएल को हैंडल करेगा। रिक्वायर एक्सप्रेस सेम लाइन, कॉल्स राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस राउटर सेम लाइन, राउटर डॉट गेट स्लैश लॉग इन, क्या मतलब हुआ अरुण, क्या मतलब हुआ, लॉगिन पेज पे जब जाएगा तो ये लॉगिन नीचे का वाला राउटर। ही आएगा। स्लैश लॉग इन, और यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट दिस इज द लॉग इन रिक्वेस्ट, समझ आया ये चीज, समझ आया नहीं है। जी भाई। अब नीचे आ जाओ, ये क्या है फिर से, नाउ इनसाइड द इंडेक्स डॉट जेएस वी विल इंपोर्ट ऑल द क्रिएटेड राउट्स एंड यूज देम, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्स्ट होम राउट, होम राउट को क्या कर दिया, वहां से वो किया, क्यों, यहाँ तुमने एक होम राउट नाम का नया वेरिएबल बनाया, लेकिन इसके अंदर तुमने कौन सा रिक्वायर किया, राउट्स होम डॉट जीएस, क्यों अरुण, होम डॉट जीएस लिखो ना लिखो वो अपने आप ले लेता है, क्योंकि जीएस का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का जो वो बनता है। जी अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्स्ट होम राउट इज इक्वल्स टू रिक्वायर राउट्स होम डॉट जीएस, कॉन्स्ट लॉग इन राउट इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट राउट्स लॉग इन, क्या मतलब हुआ इसका, डॉट स्लैश राउट लॉगिन, ये राउट लॉगिन को भी ले लिया होम को भी ले लिया, जो तुमने लॉगिन बनाया था और ये होम बनाया था, इसको तुमने एक्सपोर्ट किया था ना, तो एक्सपोर्ट किया था, तो एक्सपोर्ट करके यहाँ इसने एक नया नाम बना दे दिया, इसका क्या नया नाम दे दिया सुमित, होम राउट, ये होम राउट और लॉगिन राउट। और यहाँ पे क्या नाम दे दिया, लॉगिन राउट, जी और यहाँ पे रिक्वायर, क्या ये रिक्वायर, रिक्वायर मतलब उस पेज का हाँ फाइल। वो फाइल ले ली, वो फाइल का नाम दे दिया नया, तो ये मेरा होम का राउट हो गया, मेरा लॉगिन का राउट हो गया, जो कि मैंने अलग अलग फाइल में लिखा था, ये होम का और ये लॉगिन का, ठीक है, अलग अलग फाइल्स में लिखा था, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक अरुण कोई प्रॉब्लम है, नहीं भैया। नहीं भैया अभी तो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया, कौन स्टेप एक्सप्रेस सही है, ऐप डॉट यूज स्लैश होम राउट, ऐप डॉट यूज स्लैश लॉग इन राउट, ऐप डॉट लिसन 3000 और कंसोल डॉट लॉग, क्या मतलब हुआ अरुण भाई,
ये यूज़ कर रहा है, इसे यूज़ करेगा, लेकिन लॉगिन राउट नहीं लिखेगा, होम राउट नहीं लिखेगा, यही लिखेगा लॉगिन और होम। ये बस इसको यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल बनाया गया अरुण भाई, समझ आ रहा है? जी, फाइल यूज करके। हाँ, तो क्या होगा, जब भी बंदा अलग अलग राउट्स बना देगा अलग अलग फाइल में और उन सबको एक फाइल में ले लेगा, तो उसमें मतलब मज़ा आएगा बंदे को कि अलग अलग कोड लिख दिया अलग अलग फाइल में, समझ रहे हो? और फिर सारी फाइलों को एक साथ इंपोर्ट मार दिया एक मेन फाइल में, और इस फाइल का नाम क्या है, index.js। तो समझ आ रहा है सुमित? जी जी भैया। मेन Step to run the application: open the terminal and run index.js using the below command। ये तो बेसिक चीज़ है, अब चला के दिखा रहा है कि स्लैश लिख रहा है तो ये आ रहा है, स्लैश लिख रहा है तो ये आ रहा है, वो आ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, यस और नो? अब मिडल वेयर इन एक्सप्रेस जी क्या होता भैया। है? मतलब ये राउटर राउटर करते रहते थे, यही था वो राउटर, फाइनली कुछ भी अलग नहीं है अरुण। अगर एक बार रिएक्ट सीख लिया, नोड.जेएस सीख लिया, बस फिर तुम किधर भी आगे पीछे कर सकते हो अरुण, समझ रहे हो? मेन दिक्कत तो वहाँ पे आती है जहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ ऐड करते हैं ना, हाँ, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? फिर वही वाला डायग्राम याद आ जाता है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। नहीं समझ आया? जी भैया समझ गया। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट देता है बैक समझ एंड आ को, गया। बैक एंड रिक्वेस्ट देता है डीबी को, डीबी रिस्पॉन्स देता है, फिर बैक एंड रिस्पॉन्स देता है फ्रंट एंड को। क्लियर है क्या नहीं है? दोबारा बताऊं? जी भैया क्लियर है ये। तो ये मिडल वेयर क्या होता है? ये बीच का बिच्छू है। अब देखो, इधर का काम उधर पहुंचाने वाला। Express serve as a routing and middleware framework for handling the different routing of the web pages, and it works between the request and response cycle। ये किसके बीच में वर्क करेगा? यहाँ पे वर्क करेगा। क्यों? क्लाइंट क्लाइंट होता है फ्रंट एंड और ये सर्वर होता है बैक एंड। बीच का बिच्छू बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा? Middleware is a request handler that allow you to intercept and manipulate requests and responses before they reach route handlers। They are the function that are invoked by the express routing layer। क्या मतलब है इसका? कि बीच में ही डेटा चेंज करने का, समझ आया अरुण? मैनिपुलेट, देखो, इंटरसेप्ट एंड मैनिपुलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिफोर दे रीच राउट हैंडलर। मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, कुछ उसमें फेरबदल करना, बिफोर दे रीच आउट राउट हैंडलर, समझ आया? तो कैसे? अब देखो, मिडलवेयर का सिंटेक्स कैसा होता है? ऐप डॉट गेट पाथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ठीक है? पाथ की जगह तुम स्लैश लिखो, स्लैश अबाउट लिखो, अपनी मर्जी है, ठीक है अरुण? अब ये एरो फंक्शन है ये, अब ये इसके अंदर क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर से एरो फंक्शन है, तो इस हिसाब से लिखा जाएगा। यहाँ पे पहले एक ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स था ना मेरे भाई, कहाँ गया? इस, ये देखो, एक ही था ना, बट अब यहाँ दो दो आ जाएंगे, ये तो रहेंगे ही अरुण, ये और आ जाएंगे। मिडलवेयर फंक्शन टेक 3 आर्गुमेंट: द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट फंक्शन। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है अरुण? वो लेगा। रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है? एक वो लेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फंक्शन इन द एप्लीकेशन। फंक्शन का जो नाम होगा ना अरुण, वो लिख के तुम लोग भेजोगे। समझ आया नहीं आया? ये बताओ, बोलो। एक बार नेक्स्ट वाला मतलब है, इसमें लिख फाइल टाइप लिख के दिखा दे तो अच्छा होता। देखो,
ये क्या है, नेक्स्ट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई फंक्शन बना रखा है अलग से, उसके पास तुम अपना डेटा भेजना चाह रहे हो। पहले तुम्हारे देखो, पहले तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वो पहले भी था, लेकिन अभी नहीं, हम लोग बीच में नेक्स्ट कर रहे थे। देखो अभी दिखाता हूँ, इसमें कंट्रोल जेड मारता हूँ, अभी तुम्हें समझ आएगा। अभी कहीं बीच में पढ़ाया था तुम लोग को। नीचे है पर हम्म, पाथ डॉट बिल्ड योर रीड। फर्स्ट राउटर। हाँ राउटर में था ऐसे, ये देखो क्या मतलब है इसका, हैंडलिंग रिक्वेस्ट यूजिंग राउटर। अब जो नेक्स्ट फंक्शन जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी फंक्शन मिल सकता है, कस्टम लॉजिक्स हो सकते हैं, कहीं भी फॉरवर्डिंग करा सकते हो, वो तुम कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तुम्हें जरूरी नहीं है कि इसमें नेक्स्ट पे कराना ही कराना है, लेकिन अगर मिडल वेयर लगा रहे हो तो मिडल वेयर लगाने में तुम्हें देना पड़ेगा, या तो मत लगाओ, या अगर लगा रहे हो तो रिक्वेस्ट भी चाहिए, रिस्पॉन्स भी चाहिए और नेक्स्ट भी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यूजिंग मिडल वेयर इन एक्सप्रेस, पहले इनिट वाई कर दोगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस नोड मॉन, ये करते हैं। चलो क्या क्या करना है, एक्सप्रेस का नोड मॉन अलग होता है अरुण, देखो क्या पढ़ते हो तुम। नहीं भैया ऐसे नहीं है, इससे एक्सप्रेस और नोट वन दोनों एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा। नोड स्पेस मॉन, डाल के ऐसे। नोड ये मॉन। नया ऐप बनाने के लिए भैया, आप पहले से बना हुआ में कर रहे हैं। अब ये क्या लिखेगा इसके अंदर, ये लिखेगा div port जावास्क्रिप्ट। हम्म, अच्छा यही है, मैं तब से पूछ रहा हूँ ना इससे। देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो मिडल वेयर का स्टैक कैसे चलेगा, ये देखो सुमित जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ देखो ध्यान जी। से, जैसे क्या है, पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट किया तुमने तो डायरेक्ट नहीं रिस्पॉन्स के पास जाएगा, पहले तो मिडल वेयर लगेगा। अब मिडल वेयर में भी कुछ स्टैक फॉर्मेट है जो इन्होंने यूज़ किया है, समझ रहे हो। जी। हम्म, वहाँ पे क्या है, सबसे पहले बॉडी पार्सिंग है, कि बॉडी को मान लो एक तरह से पढ़ा जाएगा कि बॉडी में क्या है नहीं है, समझ रहे हो, बॉडी को पढ़ा जाएगा। उसके बाद क्या है, जी। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिक ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि सही है कि नहीं। देन फिर नेक्स्ट किसके बाद जाएगा, राउटर के बाद। तो ये नेक्स्ट 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 होता है वो, समझ रहे हो, ये होता है। हाँ वही कुछ। पहले बॉडी जी। पार्सिंग, देन ऑथेंटिकेशन, देन फिर राउटर, राउटर के पास भेजा जाए। तो अब इसमें करना क्या है, मिडलवेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। नाउ you we will set up our express app and send a response to our server. Here is a code
फॉर index.js फाइल। ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये? यहाँ पे ले जाके रख दो, लिख दिया तुमने। अब अरुण क्या कह रहा है ये? स्टेप्स टू रन द एप्लीकेशन, रन द कोड बाय एंटरिंग द फॉलोइंग कमांड ऑन द टर्मिनल। npm स्टार्ट ना लिख के हम क्या लिखेंगे अरुण? हमारा तो चल ही रहा है, नोड मॉन तो हमारे चल ही रहा था अरुण, क्यों? लोकल लॉस्ट 3000 भैया एक बात पूछिए, यस। इन्वायरमेंट लेक्चर की तो वीडियो मिलेगी ना हमें? क्या मिलेगी? आवाज नहीं आ रही। इन्वायरमेंट लेक्चर की तो वीडियो मिलेगी ना हमें? हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी, नए बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर पढ़ना है तो। ये क्या दिक्कत हो रही है अरुण? अरे ये क्या लिख दिया मैंने, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। ये लो, सही है। तो यहाँ तक तो पहुँच जाओगे। अब क्या कह रहा है मेरे भाई, आप पढ़ो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्रिएटिंग अ मिडलवेयर इन द ऐप डॉट गेट फंक्शन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोड। क्या करना है अब? जो ऐप डॉट गेट फंक्शन है ना, उसको पूरे को उड़ा देना है। इसीलिए इसने क्या लिया है अरुण? नोडमॉन, ताकि वो रियल टाइम में चेंजेस देख पाए। समझ आ रहे है या नहीं आ रहा? अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको अब क्या बोलेगा? हेलो बोलेगा, लेकिन हमारे में हेलो नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है अरुण? कंसोल है ना? कहाँ बोला है? बोलना चाहिए इसको हेलो। नहीं नहीं, अब यहीं पे आता है। इसने हेलो क्यों नहीं बोला? नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग हेलो, हेलो बोलना चाहिए था इसे। ऐप डॉट गेट नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? चलो वहाँ चल के देखते हैं। अरे बोला बोला भाई बोला। अच्छा समझ गया समझ गया टाइम से समझ बोला। गया। नहीं, जितना बार वहाँ रिक्वेस्ट हिट करोगे, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हिट करोगे, देखो जैसे हिट करोगे अरुण, वैसे ही यहाँ एक बढ़ेगा। हाँ हाँ हो। अभी क्या करना है अरुण? इधर देखो, नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस करके छोड़ दिए हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके पास गए हैं, अभी पड़ा हुआ है। जैसे ही रिक्वेस्ट मारे एक बार, हेलो आ गया है। तो मिडल वेयर है, बीच का बिच्छू है, यानी कि जिस पे जैसे ही इस पे जाओगे आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग। ये तो सोचने वाली बात है। अब देखो नेक्स्ट में क्या रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का ये बनाया ही नहीं है। नहीं बनाया तो है, नहीं ये बना है रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ये नेक्स्ट में नहीं बना है अभी। लिसन और कंसोल डॉट लॉग। तो ये कहना क्या चाह रहा है भाई? चलो देखा जाए। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, हेलो आ गया हमारे में। अब ये क्या कह रहा है कि क्रिएटिंग अ मिडलवेयर इन ऐप डॉट गेट फंक्शन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस जेएस ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडलवेयर एंड यू शुड चूज मिडलवेयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड। यानी कि जो आपकी कंपनी में फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होगी उसी तरह के आप यूज़ करोगे ना अरुण? क्यों? यस और नो? जी उसी तरीके की चीज़ इस्तेमाल करोगे ना मेरे भाई, कि दूसरे टाइप की चीज़ इस्तेमाल करोगे? ये बताओ, बोलो। अरुण बोल नहीं रहे, सो गए हो लग रहा है। उसी चलो टाइप की करेंगे।
अब देखो एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर बाउंड टू एंटायर एप्लीकेशन यूजिंग ऐप डॉट यूज और ऐप डॉट मेथड क्या है एंड एग्जीक्यूट्स फॉर ऑल राउट्स। ये क्या है, पूरी वेब ऐप बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे एप्लीकेशन लेवल पे, सब में चला जाएगा ये। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी भैया। एप्लीकेशन लेवल में ऐसा रहेगा कि सबके पास ये चला जाएगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा कि सबसे बड़ी तुम्हारे हर राउट का तुम्हारे पास वो आएगा, हर राउट का तुम्हें वो मिलेगा। तो इससे एक ही फ़ायदा है तुम्हारा कि भाई अब ये रहेगा कि आपको सारा ट्रैक मिल जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे। समझ रहे नहीं समझ रहे, कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, जी क्योंकि भैया। पूरे एप्लीकेशन का ट्रैक आ गया ना मेरे भाई तुम्हारे पास। समझ रहे हो, पहले तो ऐसा था कि आपके पास सिर्फ एक ही दो चीज़ का ट्रैक था। आप जहाँ मिडलवेयर लगाना चाह रहे हो वहाँ पे ऐप डॉट मेथड करके लगा, ऐप डॉट गेट करके लगा रहे हो। बट अगर आपके पास पूरी एप्लीकेशन का ट्रैक आ जाएगा तो इससे आप पूरा मतलब सारे राउट्स आउट सब देख पाओगे, कौन कहाँ डेटा ले रहा है, कैसे ले रहा है, नहीं ले रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जी भैया। हाँ, ये भैया समझ। तो ये तो वो हो गई एप्लीकेशन लेवल पे। हम जरा कोई और लगाते हैं, चलो राउटर लेवल पे। एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक राउट्स यूजिंग राउटर डॉट यूज और राउटर डॉट मेथड एंड एग्जीक्यूट फॉर राउट्स डिफाइंड विद इन दैट राउटर। यानी कि एग्जीक्यूट्स सिर्फ उन्हीं के लिए एग्जीक्यूट्स होगी जो जो राउट्स डिफाइन होंगे राउटर के अंदर, बस। तो मिडलवेयर बस उसी के लिए लगेगी। एप्लीकेशन में क्या था, एंटायर एप्लीकेशन में लग जा रही थी पूरे प्रोजेक्ट में। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर क्या है, हैंडल्स एरर ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल डिफाइंड विद 4 पैरामीटर एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। क्लियर है, इतना बताएगा नहीं कोई। एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट पूछते हैं ये लोग कि क्या एरर हो सकता है एक्सप्रेस में। हाँ, एरर हैंडलिंग की एक स्पेशल मिडलवेयर है जो कि हमें एक पैरामीटर हम बढ़ाएंगे। अब ये भी याद रखना, पैरामीटर कहाँ पे बढ़ाएंगे, सबसे पहले एंड में नहीं बढ़ाएंगे अरुण, थोड़ा सा बुद्धि खोलने की ज़रूरत है। क्यों अरुण, बोलो। ये जी सारी चीज़ें पूछ सकता है कोई भी तुमसे इंटरव्यू में कि मिडलवेयर क्या होती है। अब देखो बिल्ट इन मिडलवेयर प्रोवाइड बाय एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। अरे यहाँ पर हमने एक इस्तेमाल नहीं करी थी एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, अभी जो हम जेसॉन का डेटा पढ़ रहे थे यहाँ पर, इसमें नहीं हमने इस्तेमाल किया था अरुण एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। तो ये बिल्ट इन होता है एक्सप्रेस डॉट जेसॉन वाला। क्यों नमन भाई, अभी पढ़ाया था अभी मैंने। थर्ड पार्टी मिडलवेयर डेवलप बाय एक्सटर्नल पैकेजेस, एग्जाम्पल बॉडी पार्सर, मॉर्गन एक्सेट्रा। क्या बोलना चाह रहा है ये अरुण भाई, क्या बोल रहा है ये कि बॉडी पार्सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हेलो। ये बॉडी पार्सर क्या होता है भैया? बॉडी पार्सर एक वो अलग चीज़ है, जैसे कोई आपको पढ़ना है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये यहीं पे कहीं था, कहीं दिखाता हूँ तुम्हें। बॉडी पार्सर, ग्राफ क्यूएल भी है बढ़िया, देखो तुम्हें दिखाता हूँ। npm का होता है जब तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, द बॉडी पार्सर ऑब्जेक्ट एक्सपोजेस वेरियस फैक्ट्रीज टू क्रिएट मिडलवेयर, ऑल मिडलवेयर विल पॉपुलेट द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रॉपरली विदाउट विद द पार्सर बॉडी पास्ट बॉडी। यानी कि जो जो डेटा भेजोगे यहाँ पे बॉडी में, रॉ डेटा भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, वो क्या होगा, पास्ट बॉडी में जाएगा। कैसे, जैसे जैसे डेटा जाएगा, देखो अब यहाँ पे यही एक ही लाइन में समझा देगा, तुम लोग एक ही बारी में समझ जाओगे। जब इसे यूज़ करोगे तब ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। देखो करना कुछ नहीं होता, बॉडी पार्सर इज़ अ नोड जेएस लाइब्रेरी यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यानी कि जो ये डेटा भेजूंगा इनकमिंग रिक्वेस्ट है कि नहीं, तो ये डेटा भेजते ही क्या होगा,
इट इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म बाय पासिंग इट इनटू अ मिडलवेयर जनरेटिव। ये हटाओ। हाँ, तो ये क्या है मतलब इसका, कि जैसे ही डेटा भेजोगे उसको पता लग जाएगा कि डेटा ये आ गया है। अब डेटा वहीं पे वो रोक के देख सकता है, वहीं पे पढ़ लेगा बीच में, यहीं पे पार्स कर लेगा। पार्स मतलब क्या होता है, बॉडी पार्सर। तो ये सीधा इसके पास ना जाने के बजाय क्या होगा अरुण, यहीं पे पहले पढ़ के फिर यहाँ जाएगा। तो बार बार बोल रहा हूँ कि ये मिडलवेयर पढ़ो, मिडलवेयर सबसे जरूरी यही है। एक्सप्रेस बनी ही इसी पे है, एक राउट है और एक एपीआई है और एक ये मिडलवेयर है, 3 चीजें हैं। समझ रहे हो अरुण? हेलो, इसकी पढ़ाई जी थोड़ी भैया। अलग ढंग की होती है। ये मत सोचो कि HTML है घोर के पिला दूंगा समझ आ जाएगा एक बारी में। इसमें थोड़ा सा टाइम दो खुद से। समझ रहे हो? भैया आज के लिए रहने दीजिए, इतना है, पहले क्यों प्रैक्टिस करेंगे, इतना है। भाई, ये चीजें समझ ऐसी है गए। ना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज। कुछ चीजें होती है ना यूट्यूब पे भी कम पढ़ाई जाती है, लोग बात भी उसके बारे में कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में उसी की होती है। ये उन्हीं में से है। दुनिया रिएक्ट की बात करती है, रिएक्ट कुछ नहीं मानते आज की डेट में। ठीक है, तो मैं बार बार तुम लोग को वही अच्छी चीजें सिखाऊंगा, कभी गलत चीज नहीं बोलूंगा कि मत पढ़ो ये मत पढ़ो। रिएक्ट सबको आती है, कोई ऐसी चीज सीखो जो सिर्फ तुम्हें आती हो। समझ रहे हो अरुण? समझ रहे हो अरुण मेरे भाई? चलो, अब इसे पढ़ो। जी भैया। अब इसे जाके पढ़ो अपने से, जब समझ आएगा। एप्लीकेशन जो पूरे एप्लीकेशन में लग जाती हो, राउटर जो सिर्फ राउट्स पे लगती हो, एरर हैंडलिंग जो एरर के लिए बताती हो, बिल्ट इन मिडलवेयर जो मतलब ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हो, जो आपने लगानी नहीं है, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन जो बनी बनाई है इसमें एक्सप्रेस में, और थर्ड पार्टी जैसे मॉर्गन, और या बात करिए बॉडी पार्सर। क्लियर है? चलो, तो फिर इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते। किसी को भी डाउट है, अभी डाउट ले लेते हैं। कोई भी छोटा से बड़ा डाउट है तो बता सकते हो। नहीं है कोई डाउट? चलो फिर इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप सब लीव कर सकते हैं। ओके गाइस।